अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग सीखेंगे नमाज की सुन्नतें। नमाज में 51 चीजें सुन्नतें हैं और इससे पहले हम लोगों ने सीखी थी नमाज की सुन्नतों में सजदे की सुन्नतें। आज हम लोग सीखेंगे कायदे की सुन्नतें। कायदा कहते किसे है? कायदा कहते हैं बैठने को। नहीं, बैठ कर जब हम लोग अत्तहियात पढ़ते हैं उसको कहते हैं कायदा। तो आज हम लोग सीखेंगे कायदे की सुन्नतें। कायदे में 13 चीजें सुन्नतें हैं। नंबर 1, दाएं पैर को यानी सीधे पैर को खड़ा रखना और बाएं पैर को यानी उल्टे पैर को बिछा देना और पैरों की उंगलियों को किबले की तरफ रखना। नंबर 2, अपने हाथों को रानों पर रखना। रान कहते किसे? रान कहते हैं जांघों पर, जांघों को कहते हैं। और अपने हाथ रानों पर रखना। बाज लोग होते हैं अपने हाथों को लटका लेते हैं, घुटनों पर रख लेते हैं। और सुन्नत क्या है? रानों पर रखना। हम सुन्नत का जितना एहतिमाम करेंगे हमारी नमाज उतनी ही अच्छी होगी। तो सुन्नत का एहतिमाम करके नमाजों को पढ़ना है। तो अपने दोनों हाथों को रानों पर रखना। नंबर 3, तशहुद में यानी अतहियात में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर शहादत की उंगली उठाना, यानी शहादत की जो ये उंगली होती है शहादत की उंगली उठाना। अशहदु अल्ला इलाहा और इल्लल्लाह पर झुका देना, इल्लल्लाह पर झुका देना। नंबर 4, कायदा आखिरी में दरूद शरीफ पढ़ना, यानी दरूद इब्राहिम, दरूद शरीफ का पढ़ना। नंबर 5, दरूद शरीफ के बाद कोई दुआ पढ़ना जो कुरान व हदीस में आई हो। मशहूर दुआ जो है वो ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। जो ये स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इस दुआ को पढ़ना, ये मशहूर दुआ है। नंबर 6, दोनों तरफ सलाम फेरना। नंबर 7, सलाम की इब्तिदा दाएं तरफ से करना, यानी सीधे हाथ की तरफ से करना, जैसे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नंबर 8, इमाम को मुक्तदी, यानी इमाम के पीछे जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनको बोला जाता है मुक्तदी। मुक्तदी की फरिश्तों की, यानी जब जमात होती है तो जमात में मुक्तदी भी होते हैं और फरिश्ते भी नमाज के अंदर होते हैं। तो इमाम को मुक्तदी की और फरिश्तों की और साहिले जिन्नात यानी अच्छे जिन्नात, साहिले जिन्नात बोला जाता है अच्छे जिन्नात। तो मुक्तदी की, साहिले जिन्नात की, फरिश्तों की नियत करना। और नंबर 9, मुक्तदी को इमाम की, यानी इमाम के पीछे नमाज पढ़ना है तो इमाम की नियत करना है, यानी इमाम के पीछे नमाज पढ़ना है तो इमाम की नियत करना है। और फरिश्तों की नियत करना, फरिश्तों के साथ है तो फरिश्तों की नियत करना है। और साहिल जिन्नात की और दाएं और बाएं तरफ मुक्तदियों की नियत करना है। नंबर 10, मुनफरिद को सिर्फ फरिश्तों की नियत करना। मुनफरिद बोलते किसको? मुनफरिद बोलते हैं जो अलग नमाज जो पढ़ता है उसको खाली फरिश्तों की नियत करना है, यानी फरिश्ते भी इसके साथ नमाज पढ़ना है। नंबर 11, मुक्तदी को इमाम के साथ साथ सलाम फेरना, यानी जैसे इमाम सलाम फेरे ऐसे मुक्तदी सलाम फेर ले। नंबर 12, पहले सलाम की आवाज से दूसरे सलाम की आवाज को पस्त रखना, यानी पहला सलाम जो कर रहा है जैसे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यानी पहले सलाम की आवाज को बुलंद किया तो दूसरे सलाम की आवाज को पस्त करना, पस्त बोलते हैं कम करना, झुकाना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इस तरीके से। नंबर 13, मसबूक को इमाम के फारिग होने का इंतजार करना। अब मसबूक कहते किसको? मसबूक उसको कहा जाता है जिसकी रकातें छूट जाती है, जो थोड़ा देर से जमात के साथ शरीक होता है उसको बोला जाता है मसबूक। आजकल लोग क्या करते हैं, इमाम साहब सलाम जैसे पहला सलाम फेरते हैं उसी तरीके से वो लोग खड़े हो जाते हैं और नमाज को पढ़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि इमाम के फारिग होने के बाद मसबूक को खड़ा होना, बाकी रकातों को तमाम करना, यानी बाकी जो रकातें छूटी थी उन रकातों को पूरा करना है। तो इमाम के मसबूक को इमाम के फारिग होने का इंतजार करना, ये 13वीं सुन्नत थी। तो ये कायदे की 13 सुन्नत थी। माशाल्लाह आज हमारी नमाज की सुन्नतें मुकम्मल हो गई हैं। 51 नमाज की सुन्नतें थी। इससे पहले सारी सुन्नतें आपको पहले की वीडियो में देखने को मिलेंगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।